और दोस्तों स्वागत है सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो खास रहेगा ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई बातों को लेकर। ग्राम चौकीदार भाइयों का जो समूह है, संगठन है, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। ग्राम चौकीदार भाइयों का जो संगठन है, ग्राम चौकीदार भाइयों का संगठन अब इस समय जो देखा जाए तो ग्राम चौकीदार भाइयों का इस समय संगठन दो भागों में बंट चुका है। ग्राम चौकीदार भाइयों का संगठन एक तो अन्नू त्रिपाठी तरफ जा रहा है और दूसरा जो संगठन के बाकी सदस्य हैं वो सभी जा रहे हैं सुलेमान पासवान जी की तरफ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से दो तरफ ग्राम चौकीदार भाइयों का जो संगठन है बढ़ता जा रहा है। ग्राम चौकीदार भाइयों की जो यूनिटी है जो पहले दिखाई देती थी, अब उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगी हुई नजर आ रही है। ग्राम चौकीदार भाइयों का यदि इस तरह से ही हाल चलता रहा तो ग्राम चौकीदार भाई जो उनकी सबसे बड़ी मांग है, ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ाया जाए, इसको लेकर वो कहां तक पहुंचेंगे आज हम बात करेंगे। ग्राम चौकीदार भाइयों क्या इस तरह से आगे बढ़ना, ग्राम चौकीदार भाइयों का इस तरह से बढ़ना क्या किस राह पे ले जाएगा ग्राम चौकीदार भाइयों का, और इससे क्या नतीजे निकल कर सामने आएंगे, उसके बारे में भी आज आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई। ग्राम चौकीदार भाई आने वाले समय में एक विशाल धरना प्रदर्शन रखना चाहते हैं। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में फिर से तिरंगा कार्यक्रम रखा गया है, तिरंगा यात्रा की गई है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन ग्राम चौकीदार भाई जब आगे बढ़ रहे हैं, बाकी ग्राम चौकीदार भाई इस धरने में नहीं पहुंचे, तो इसको लेकर मैंने बताया था कि कुछ ग्राम चौकीदार भाई त्योहारों के चलते और कुछ ग्राम चौकीदार भाइयों का ये मानना था कि वेतनमान जब बढ़ेगा तो हमारा भी, ग्राम चौकीदार भाई हम भी हैं तो हमारा भी वेतनमान बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन असल में वजह देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों का इस तरह से असंगठित होने की मुख्य वजह कई सारी हैं। जैसे कि कुछ ग्राम चौकीदार भाई अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, चुपचाप धरने पे चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ ग्राम चौकीदार भाई अन्नू त्रिपाठी जी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इस समय वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। कुछ ग्राम चौकीदार भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुलेमान पासवान जी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्राम चौकीदार भाई जो है तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका खामियाजा ये है कि ग्राम चौकीदार भाई जब एक साथ एक जगह अपनी बातों को लेकर इकट्ठा नहीं होंगे तो उनकी बातों में वो जोश नजर नहीं आएगा, वो संख्या नजर नहीं आएगी जो कि चौंकाने वाली होगी। ग्राम चौकीदार भाइयों को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना होगा कि उनको संगठित होना होगा, एक साथ होना होगा। मैं दोनों ही महान भावों से जरूर कहना चाहूँगा, चाहे हमारे अन्नू भाई हो, चाहे हमारे सुलेमान पासवान जी हो, जैसे आप कुछ वर्षों पहले साथ में चलकर काम करते थे, साथ में रहते थे और अपनी बातों को ग्राम चौकीदार भाइयों को दिशा निर्देश देते हुए आगे बढ़ाते थे, अब फिर से वही समय आ चुका है कि आप दोनों साथ में चलकर, साथ में मिलकर अपने जो आपका ग्राम चौकीदार भाइयों के प्रति कर्तव्य है, जो आपने अपना कर्तव्य समझा हुआ है, उसको लेकर अब आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए आपसी मतभेद सभी में होते हैं, लेकिन इसका जो है तो हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर इनको भूल कर हमें आगे बढ़ना होता है। ग्राम चौकीदार भाइयों का यदि आप दोनों हित चाहते हैं तो आप दोनों को मिलकर साथ में काम करना होगा। ग्राम चौकीदार भाइयों में देखिए कुछ ग्राम चौकीदार भाई अन्नू भाई को सपोर्ट करते हैं तो कुछ ग्राम चौकीदार भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपोर्ट करते हैं। देखिए दोनों का ही मकसद ये है कि ग्राम चौकीदार भाइयों को हक मिले, उनका मानदेय बढ़े, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा उनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि वो किसी को गुमराह करना चाहते हैं, कोई पैसा हटना चाहते हैं या कुछ भी इस तरह की। देखिए बातें बहुत सारी उठती हैं लेकिन सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं होती है। दोनों भाइयों का, चाहे हमारे सुलेमान पासवान जी हों, चाहे हमारे अन्नू भाई हों, दोनों का सिर्फ और सिर्फ ग्राम चौकीदार भाइयों को हक दिलाना है और उसके लिए दोनों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। भले ही दोनों को काम करने का तरीका अलग हो, सोच अलग हो, लेकिन दोनों लोग तत्पर हैं ग्राम चौकीदार भाइयों के आवाज़ को उठाने के लिए। दोनों ने देखिए धरना प्रदर्शन किया, दोनों अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्राम चौकीदार भाइयों को संगठित करते हैं, समय समय पर अपनी बातें, अपनी समझाइश बाकी ग्राम चौकीदार भाइयों को देते रहते हैं। तो देखिए ग्राम चौकीदार भाई अब जो है
तो इन दोनों के साथ अब अलग अलग खेमों में बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो मैं दोनों भाइयों को ये जरूर हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप दोनों संगठित होकर यदि काम करें तो यह ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अब आप दोनों के कंधे पर ग्राम चौकीदार भाइयों की जिम्मेदारी है उनको हक दिलाने की, उनको उनका मान सम्मान दिलाने की। दोनों लोग खुलकर बातें करते हैं, दोनों लोग अपनी बातों को शासन के सामने रखते हैं, प्रशासन के सामने रखते हैं, निर्भीक होकर लड़ाई लड़ते हैं। अब देखने वाली बात है कि दोनों भाई ग्राम चौकीदार भाइयों का जो हक है कैसे दिलवा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आई होप आज का जो वीडियो था ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की वीडियो का मकसद ये था कि देखिए, आप यदि एक सिंपल ग्राम चौकीदार भाई हैं तो आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी, किसी न किसी माध्यम का आपको सपोर्ट लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने अंतर आत्मा से पूछिए और जो भी आपको सही लगे आप उनके सपोर्ट पे खड़े हो जाइए और अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा। देखो, लड़े बिना काम नहीं होगा, बिना संघर्ष के कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम चाहे विद्यार्थी जीवन में हो या फिर हम आगे वाले समय में हो, हमें हमेशा अपने हक के लिए लड़ना होता है। तो दोस्तों, आई होप आज का जो वीडियो था सभी चौकीदार भाइयों के लिए खास रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और जानकारी आपको मिलती रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।